लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो अगर आप लोगों ने अगले 30 दिन तक फॉलो कर ली ना बेटा, तो जो टॉपर मार्च से तैयारी कर रहा है, जो टॉपर अप्रैल से तैयारी कर रहा है, आप लोग उससे आगे निकलने वाले हो। क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है, ये बाप स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी के अंदर है 3 स्टेप्स। अगर 3 स्टेप्स को आप लोगों ने अगले 30 दिन तक फॉलो कर लिया तो आप टॉपर से आगे निकलोगे। दिस इज माय गारंटी। मैडम जी, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बेटा। लोग यूपीएससी का पेपर दे डालते हैं 4 महीने के अंदर। लोग सही तरीके से पढ़ करके नीट को फोड़ डालते हैं 4 महीने के अंदर। क्या तू एक पेपर सॉल्व नहीं कर सकता है? क्या तू एक एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर सकता है? क्या तू क्लास 10th को नहीं फोड़ सकता है? 30 दिन के अंदर फोड़ सकता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि तू लॉस्ट पड़ा है। YouTube पर ये वीडियो, वो वीडियो, ये वीडियो, वो वीडियो, लॉस्ट पड़ा है। क्यों लॉस्ट पड़ा है? क्योंकि तेरे पास एक प्रॉपर तरीके का प्लान नहीं है। और जब हमारे पास प्रॉपर तरीके की प्लानिंग नहीं होती है तो हम क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। और जब हम कंफ्यूज होते हैं बेटा जी तो क्लैरिटी नहीं होती है। क्लैरिटी नहीं होती है तो जीतने के चांसेस घट जाते हैं। लेकिन आज मैं तुझे वो क्लैरिटी देने वाली हूं, जो क्लैरिटी तेरे दिमाग में अगर घुस गई तो तू 30 दिन में नहीं, तू बल्कि 25 और 20 दिन के अंदर ही टॉपर से आगे निकलने वाला है। क्या स्ट्रैटेजी है मैडम जी? इस वक्त सारे बच्चों के दिमाग में एक ही प्रश्न चल रहा है। यही क्वेश्चन है ना तेरे दिमाग में कि भैया मैंने तो अभी तक पढ़ाई की नहीं थी। जो टॉपर है वो तो मार्च से पढ़ रहा है, अप्रैल से पढ़ रहा है, मैंने तो पढ़ाई की नहीं। क्या अभी से भी पढ़ करके मैडम जी, मैं क्या अभी से भी पढ़ करके अपना पूरा क्लास 10th का सिलेबस फोड़ सकता हूं? बिल्कुल फोड़ सकता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, यस। लेकिन यहां तुझे जरूरत पड़ेगी बेटा एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की। क्यों? क्योंकि मेहनत तो गधा भी करता है, मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन क्या गधा जीत पाता है? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ हार्ड वर्क पर फोकस करता है। लेकिन तुझे क्या करना है? हार्ड वर्क पर फोकस नहीं करना है, तुझे स्मार्ट बनना है। क्योंकि स्मार्ट जो होता है वो हमेशा हार्ड से आगे जाता है। अगर मैं यहां बोल रही हूं कि हाँ यस बिल्कुल तू पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकता है इन जस्ट 30 डेज, तो मैडम जी बता दो देन व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? तो बड़ा स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है? स्ट्रेटेजी है केवल तुझे 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। और तीसरा वाला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा वाला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो वैसा स्टेप है जो अगर फॉलो कर लिया ना तो तेरे 60 से 65% तो इजीली आ जाएंगे, इजीली आ जाएंगे। जिन बच्चों को इस वक्त डर लग रहा है कि भैया मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, पास होऊंगा नहीं होऊंगा, ये मेरा रिलेटिव ये बोलेगा, ये मेरा रिलेटिव ये बोलेगा, बेटा तीसरा स्टेप तेरे लिए है। तो ध्यान से सुन लो क्या करना है आप लोगों को। बेटा तुम लोगों को फॉलो करना है 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। अरे बढ़िया नाम दिया है, ये तो बड़ा बढ़िया नाम लग रहा है। यस, ये है स्मार्ट अप्रोच। तो मैडम जल्दी से बता दो क्या है 3 स्टेप्स। बड़ा स्टेप नंबर 1 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। और स्टेप नंबर 1 का मतलब है कि तू स्मार्ट बन जा। सबसे पहले तुझे क्या करना है? तुझे सबसे पहले चैप्टर वाइज वेटेज पता कर लेना है। और स्टेप नंबर 1 को तुझे 20 दिन तक फॉलो करना है, यानी कि एक दिन भी तू इस स्टेप को जो है वो फॉलो किए बिना नहीं रहेगा। इसका मतलब है तुझे 20 दिन तक डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 तुझे हर रोज ये स्टेप फॉलो करना है। तुझे क्या करना है? सबसे पहले तुझे क्या करना है? अपनी कुल्हाड़ी को पैनी कर लेना है। क्योंकि जब तू उस कुल्हाड़ी से पेड़ को काटेगा ना तो पेड़ जल्दी कटेगा, जल्दी कटेगा पेड़। तो स्टेप नंबर 1 वही है कि तुझे जो है तैयारी करने से पहले अपनी कुल्हाड़ी को पैना कर लेना है। क्या करना है? नंबर 1 तुझे क्या करना है बेटा? नंबर 1 तुझे सारे के सारे चैप्टर का वेटेज पता कर लेना है। मैडम ये क्या बात कर रही हो? बेटा इसी को कहते हैं स्मार्ट होना। क्या ये पॉसिबल है कि 30 दिन में तू सारा सिलेबस कंप्लीट कर दे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि तू 30 दिन में स्मार्ट स्ट्रेटजी अप्लाई करके 80 to 90% बोर्ड एग्जामिनेशन में लेकर के आ जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। तो सबसे पहले तुझे क्या करना है? तुझे चैप्टर वाइज वेटेज पता कर लेना है। जैसे मान ले मैं तुझे एक एग्जाम्पल देती हूं, देख इधर, मैं तुझे एक एग्जाम्पल देती हूं। एग्जाम्पल ये है बेटा जी कि मान ले एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 मान ले एक चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का जो वेटेज है वो मान ले 3 नंबर का है, ठीक है, 3 नंबर का है। कि भैया चैप्टर नंबर 1 से सारा जो मसाला आएगा पेपर के अंदर वो केवल 3 नंबर का आएगा। लेकिन एक दूसरा चैप्टर भी है, उसी सब्जेक्ट में एक दूसरा चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 2 मान ले उसको। मानने में क्या जा रहा है? मानने में तो कुछ नहीं जाता कभी, है ना? मानने में क्या जाता है? मानने में तो कुछ नहीं जाता। तो मान ले चैप्टर नंबर 2 जो है बेटा, चैप्टर नंबर 2 9 नंबर का है, 9 मार्क्स का है।
अब मुझे तू ये बता कि अगर तू चैप्टर नंबर 1 को आज पढ़ रहा है, कल पढ़ रहा है, परसों पढ़ रहा है, यानी 3 दिन तूने चैप्टर नंबर 1 में गवा दिए और एंड में तेरे पास केवल क्या आया, हाथ में 3 नंबर आए, तो बता ये स्मार्ट स्ट्रेटजी थी या बेवकूफ स्ट्रेटजी थी? तू बोलेगा कि भैया ये तो मैं पागल था। तो सबसे पहले तुझे क्या करना है, अपनी कुल्हाड़ी को पहना कर लेना है, अपनी एक्स को तुझे पहना कर लेना है, वो वाली एक्स नहीं, तुझे अपनी कुल्हाड़ी को पहना कर लेना है। क्या करना है, सबसे पहले तुझे चैप्टर वाइज वेटेज की लिस्ट बना लेनी है। जैसे ही तूने चैप्टर वाइज वेटेज की लिस्ट बना ली, जैसे ही तेरे पास जो है सारे सब्जेक्ट की 6 तो सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट है? 6। जैसे साइंस में मान ले, बायो में मान ले कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। और 5 चैप्टर में मैं तुझे कहूं कि बेटा सबसे ज्यादा चैप्टर, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो कौन से चैप्टर का है? तो तू कहेगा पहले चैप्टर का है। तो बेटा तुझे पहले चैप्टर पे ज्यादा काम करना है। तो सबसे पहले तू क्या करेगा, सबसे पहले तू 6 सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज वेटेज की लिस्ट बना लेगा। अब जो चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज का है उसको पहले तैयार करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम की कमताई है एंड वी आर गोइंग विद द स्मार्ट स्ट्रेटजी। तो तू क्या करेगा, तू सबसे पहले सारे के सारे चैप्टर को लिखेगा, सारे के सारे चैप्टर का वेटेज लिखेगा और जो जो चैप्टर जो है 9 नंबर के, 5 नंबर के, 4 नंबर के, 7 नंबर के, 6 नंबर के, पहले उन्हें तैयार करेगा और जो वेटेज जो है, जो चैप्टर जो है 2 नंबर का, 2.5 नंबर का, 3 नंबर का, उसे छोड़ देगा। कर लेगा इतना? हाँ, कर लेगा इतना? तू कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। क्यों नहीं करूंगा मैडम, आपने बोला है तो यही स्ट्रैटेजी फॉलो होगी अब, है ना? इतना तो ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है मैंने तेरे साथ। हाँ बिल्कुल कर लिया है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तुझे ये करना है, यानी चैप्टर वाइज वेटेज तैयार कर लेना है तुझे। और जैसे ही तूने चैप्टर वाइज वेटेज तैयार किया, जैसे ही तूने चैप्टर वाइज वेटेज तैयार किया, अब तुझे करना है अपनी कुल्हाड़ी को और पहना। अब तुझे क्या लगता है कि ये जो चैप्टर नंबर 1 है, ये तो मान ले तू नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा क्योंकि 3 नंबर का है। तू किस चैप्टर को पढ़ेगा जो 9 नंबर का है, जो 7 नंबर का है, जो 6 नंबर का है? क्यों? क्योंकि बोर्ड ये नहीं पूछ रहा कि बेटा तेरे को सब आना चाहिए, बोर्ड पूछ रहा है मेरे को तो वो दे जो मेरे को चाहिए। समझ में आ रही बात? मैं तेरे से क्या कह रही हूं बेटा, जैसे ही तूने जैसे ही तूने स्टेप 1 फॉलो किया, स्टेप 1 का, जैसे ही तूने पहला पार्ट फॉलो किया स्टेप 1 का, वैसे ही तू जंप करेगा दूसरे पार्ट पर। और दूसरा पार्ट क्या है? तुझे क्या लग रहा है इस दूसरे चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 2 जो 9 नंबर का है, इसके अंदर सारी चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक एक कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है? ऐसा तो कहीं नहीं है। तू सीबीएसई के पिछले साल के 10 साल के पेपर उठा करके देख ले, तेरे को दिखाई देगा कि हर एक चैप्टर में से 3-4 टॉपिक ही ऐसे होते हैं जहां से पेपर बनता है। तो इसका मतलब पेपर बन रहा है वहां से, दैट मींस सीबीएसई तुझे पहले ही आगाह कर रही है कि भैया यही वाले टॉपिक है जहां से मैं पेपर पूछूंगी। लेकिन फिर भी तू सब पढ़ के जा रहा है, तो तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ऐसे बनते हैं टॉपर, ऐसे बनते हैं स्मार्ट, ऐसे बनते हैं टॉपर इन लेस नंबर ऑफ टाइम, इन लेस पीरियड ऑफ टाइम। कर लेगा तू? तुझे क्या करना है, मान ले ये चैप्टर 2 जो है वो 9 नंबर का है, तो तुझे क्या करना है, दूसरे स्टेप के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फाइंड आउट कर लेना है। कैसे फाइंड आउट करेगा? मैंने वीडियो बनाया कंप्लीट साइंस इन 20 मिनट्स। वहां पर मैंने तुझे यही बताया कि बेटा तुझे जो है हर एक चैप्टर के अंदर हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं जो तुझे पढ़ने की जरूरत है। जैसे आवर एनवायरनमेंट का तू देखेगा ना, बायोलॉजी का जो 5वां चैप्टर है उसमें देखेगा, आवर एनवायरनमेंट चैप्टर में देखेगा ना, तो सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तू 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ करके जाएगा, 10% लॉ ऑफ एनर्जी, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तेरा काम बन जाएगा, तेरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, तुझे 5 नंबर मिल जाएंगे आवर एनवायरनमेंट चैप्टर से, ये मेरी गारंटी है। तो सुन रहा है मैं क्या बोल रही? मैं ये बोल रही कि बेटा चैप्टर 2 के अंदर सारी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, तुझे इंपॉर्टेंट ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तेरे लिए वीडियो बना करके रखा हुआ है, कंप्लीट साइंस इन 25 मिनट्स, इसी चैनल के अंदर तुझे मिल जाएगा, जाकर के एक बार देख ले। वो ऐसे ही नहीं बनाया, वो मैंने एनालिसिस करके बनाया है, ऑथेंटिकेशन करके बनाया है। मैंने उन चीजों के बेसिस पर बनाया कि सीबीएसई ने पिछले सालों में कौन से जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के अंदर कौन से जो क्वेश्चंस हैं और कहां से क्वेश्चन पूछा है। समझ रहा है तो मैं क्या कह रही हूं? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 80-20 रूल। मैंने तुझे बोला ना, जो भी बात मैं यहां करूंगी वो साइंटिफिक बात होगी, लॉजिकल बात होगी। यहां पर हवा में आकर के मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं क्या बोल रही हूं कि ये जो दोनों स्टेप है बेटा, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन जो है वो है 80-20 रूल। यानी कि 20% सिलेबस ऐसा होता है जहां से 80% पेपर आता है। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे तो सारा पढ़ते हैं, काहे जरूरत है? क्योंकि 20% पेपर में से ही, 20% सिलेबस में से ही पेपर आया, तो 20% पढ़ना।
समझ पा रहा है तू मैं क्या बोल रही हूं? तो पहला स्टेप बेटा ये है, तू फॉलो कर लेगा। और मैंने आप लोगों के लिए बायोलॉजी का एक सटीक वीडियो बनाया, कंप्लीट बायोलॉजी इन 7 मिनट्स। वहां मैंने तुझे 7, 8, 10 क्वेश्चन ऐसे दिए जो कि पेपर के अंदर रिपीटेशन से पूछे जाते हैं। अगर रिपीटेशन से पूछे जाते हैं इसका मतलब है, और बच्चों ने उस वीडियो पे कमेंट भी किए, इतने सारे कमेंट किए कि मैडम प्री बोर्ड के अंदर मेरा यही पेपर के अंदर ही क्वेश्चन आया था। दैट मींस दैट इज आल्सो द हाईली ऑथेंटिकेटेड वीडियो। इसको बेटा ये नहीं बोलते कि पेपर लीक हो गया, इसको बोलते हैं एनालिसिस, इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। तो जब पूरी दुनिया स्मार्ट बनने की कगार पर है तो तू बेवकूफ बन के क्या करेगा? क्या करेगा तू बेवकूफ बन के? हाँ, पीछे रह जाएगा। तो स्मार्ट बन, स्मार्ट बन। तो स्टेप नंबर 1 तूने फॉलो कर लिया, फॉलो कर लिया। इस स्टेप को क्या बोलते हैं? 80-20 रूल बोलते हैं। यानी 20% सिलेबस ऐसा होता है जहां से 80% पेपर आता है। फॉलो कर लेगा, कर लेगा, और तुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं। साइंस का मैंने तुझे बना करके दे दिया, कंप्लीट बायोलॉजी इन 7 मिनट्स मैंने तुझे बना करके दे दिया है। और बाकी टीचर्स दे आर आल्सो वर्किंग ऑन द सेम थिंग। प्रणव सर क्या करने वाले हैं? कंप्लीट मैथ्स बनाने वाले हैं। और उस कंप्लीट मैथ्स के अंदर हाईली ऑथेंटिकेटेड डेटा मिलेगा बेटा तुझे। वो क्वेश्चन जो कि बोर्ड 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5-5, 6-6 बार रिपीट करता है। इसका मतलब वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और तुझे वही सबसे पहले उठाने। स्टेप नंबर 2 क्या है मैडम? स्टेप नंबर 2 है बेटा तू कितना भी पढ़ ले, इन 20 दिनों में जितना भी तू पढ़ेगा, अगर वो पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा, तो जो 2 दिन पहले तूने पढ़ा था भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारा जो ब्रेन होता है वो कुछ नहीं समझता। हमारा ब्रेन समझता है कि किसी चीज को लेकर के उसके पास सिग्नल कितनी बार पहुंचा है। जैसे मान ले तूने एक चीज को 1 बार याद किया, 1 बार सिग्नल पहुंचा। तूने उसी सेम चीज को 2 बार याद किया, 2 बार सिग्नल पहुंचा सेम चीज के लिए। तूने उसी चीज को 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार याद किया, तो 6 बार तेरे ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचा है। दैट मींस एलटीपी जनरेट हो गया। तो साइंटिफिक रीजन क्या है दूसरे स्टेप का? कि भैया जब तू रिवीजन बार बार करेगा तो तेरे ब्रेन के अंदर लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन जनरेट होगा। तू भूले ना भूलेगा बात को, तू भूले ना भूलेगा बात को। और अगर तू भूले ना भूलेगा तो बोर्ड के अंदर तू तमाशा करके आएगा ना, तू बढ़िया तमाशा करके आएगा। एग्जामिनर भी देखता रह जाएगा कि भाई 30 दिन के अंदर तूने क्या रायता फैलाया। ये करना होता है। तो स्टेप नंबर 2 है कि तू पढ़ता जा रहा है, 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 लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तू भूल जाएगा। मैं भूल जाती हूं, मैं कितने साल से पढ़ा रही हूं, कुछ चीजें मैं भूल जाती हूं, तू नहीं भूलेगा, भूलेगा। लेकिन तुझे क्या करना है? बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ही है कि मैडम मैं तो याद करता हूं भूल जाता हूं, याद करता हूं भूल जाता हूं। बेटा तेरा अप्रोच गलत है। हमारे ब्रेन के पास जितनी बार किसी चीज के लिए एलटीपी जाएगा, सिग्नल जाएगा, उतनी बार वो चीज बढ़िया याद रहेगी। मैं मानती हूं कि कोई भी चीज 1-2 बार में याद नहीं होती है, कोई चीज 2-3 बार में भी याद नहीं होती है। अगर तुझे किसी चीज को लंबे टर्म तक अपने ब्रेन के अंदर सेट करना है, तुझे उस चीज को 4 से 5 से 6 बार याद करना पड़ेगा। दैट इज माई थिंग। इसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। इसका मतलब एग्जाम्पल मैं तुझे दूं। एग्जाम्पल का मतलब है अगर तू 7 घंटे पढ़ाई कर रहा है ना, तो तेरा 1 से 1.5 घंटा जो है वो रिवीजन के लिए होना चाहिए, जो तूने 7 घंटे पढ़ाई किया है। आंख बंद कर, विजुअलाइजेशन कर। तेरे को मूवी याद क्यों रह जाता है? मूवी याद क्यों रह जाता है? क्योंकि तू विजुअलाइज कर रहा होता है, तेरा ब्रेन भी विजुअलाइज कर रहा होता है। और जिन चीजों को हम विजुअलाइज कर पाते हैं वो चीजें हमारे ब्रेन के अंदर बढ़िया याद होती हैं। तो जब भी तू पढ़ाई करे ना, जब भी तू पढ़ाई करे, चीजों को विजुअलाइज किया कर, विजुअलाइज किया कर, विजुअलाइज किया कर, तू आसानी से नहीं भूलेगा। सो दिस इज द स्टेप नंबर 2। कर लेगा? कर लेगा? हाँ कर लूंगा, कर लूंगा, इतना तो कर लेगा। अरे कर लूंगा मैडम, ऐसे नहीं बोल रही हूं कुछ भी। देयर इज अ साइंटिफिक रीजन। पहले वाले का क्या है? 80-20 रूल। दैट मीन्स 20% सिलेबस ऐसा होता है जहां से 80% पेपर आता है, एंड 80% पेपर जो होता है ना वो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा क्या है? दूसरा बोलेगा एलटीपी जनरेट होते हैं। एलटीपी, एलटीपी, एलटीपी। ब्रेन तेरा कुछ नहीं जानता, ब्रेन जानता है केमिकल सिग्नल को। केमिकल सिग्नल कैसे पहुंचेगा? रिवीजन द रिवीजन द रिवीजन द रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। और तीसरा जो स्टेप है बेटा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्या है? क्या है? जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं किया है, जिनसे ये भी ना हो रहा, ये भी ना हो रहा, ये भी ना हो रहा, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, बेटा तू एक काम कर, लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा ले, घोट करके पी जा। मैं तुझे गारंटी देकर के जाती हूं यहां कि 60 से 70% तेरे नंबर आएंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड के अंदर जो है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो पेपर होता है वो रिपीट होता है, यानी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब सीबीएसई तुझे पहले ही बोल रही है कि पास तो तू हो जाएगा, लेकिन फिर भी तू पास नहीं हो रहा तो तू ज्यादा ही पागल है। ज्यादा पागल है? नहीं, ज्यादा पागल नहीं हूं मैडम, कम पागल हूं। तो बेटा तुझे क्या करना है? तुझे लास्ट 5 साल के, क्योंकि 10 दिन में तो तेरे से केवल 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, 5 कर लेना। 2024 का कर, 2023 का कर, 2022 का कर, 2021 का कर, 2020 का कर।
21 में तो पेपर हुआ नहीं था, तो पीछे का कर ले। यानी कि तुझे 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने, घोट करके उनको पी जा। और मैं तुझे गारंटी यहां देकर के जाती हूं, तू फेल होगा नहीं, होगा नहीं। तू फेल कब होगा? जब तूने इन स्ट्रेटेजी को ना अपना करके कुछ भी पढ़ा कि ये पढ़ लेता हूं, ये पढ़ लेता हूं, ये पढ़ लेता हूं, अपने मन से क्वेश्चन आ नहीं रहा वहां से। तूने चैप्टर 2 को तैयार किया, चैप्टर 2 में से 9 नंबर का आ रहा। तूने चैप्टर 2 को तैयार नहीं किया, तूने चैप्टर 1 को तैयार किया, 3 नंबर का आ रहा और खुश हो रहा है कि मैंने तो ये चैप्टर तेरा तरीका गलत है। तू पास कहां से होगा? तेरा तरीका गलत है। तू 90 से 95% लाएगा कहां से? तो तरीके सही कर पहले अपने। तो बड़ा बस इतना कर ले, बस इतना कर ले, इतना कर ले, इतना कर ले, इतना कर ले, और कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और तुझे, मुझे नहीं लगता है कि यहां वहां डोलने की जरूरत है, क्योंकि सारे जो लोग हैं वो यही बात बोलेंगे, घुमा फिराकर ये वो। और एक बात ध्यान रख लियो, जितने भी लोग वहां दुनिया में ऊपर पहुंचे ना, पीक पर पहुंचे, वो सब मेहनत करके पहुंचे। 20 दिन जो है तू स्टेप 1 स्टेप 2 को फॉलो करेगा, एंड लास्ट के जो 10 दिन बचेंगे उसमें तू स्टेप 3 को फॉलो करेगा। तेरे हारने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तेरे हारने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। कब प्रोबेबिलिटी है? जब तू इन्हीं स्ट्रेटेजी, तू पढ़ तो रहा नहीं है, यहां से तूने वीडियो स्विच किया, तूने दूसरी स्ट्रेटेजी वीडियो देखी, तीसरी देखी, चौथी देखी, पांचवी देखी, तूने 10 दिन तक तो स्ट्रेटेजी वीडियो ही देखने में निकाल दिए, फिर तू पढ़ा कहां? और स्ट्रेटेजी वीडियो तेरे को नंबर थोड़ी ना दिलवाएगा। नंबर कहां से आएंगे? कंसेप्ट से नंबर आएंगे। बना तो सही कंसेप्ट एक बार, समझ रहा है? स्मार्ट बन तो सही एक बार, बन के देख स्मार्ट। तो बस इतना कर ले, इतना कर ले। मैं तुझे और ज्यादा तेरा एक भी सेकंड, एक भी मिनट लेना नहीं चाहूंगी। यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करती हूं, यहीं पर मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी। मिलती हूं अगली वीडियो के अंदर, जहां हम कुछ मसालेदार, जहां हम कुछ सटीक, जहां हम लोग कुछ बकवास लेस बात कर रहे होंगे और आप लोगों के फायदे की बात होगी। तो बेटा जी इतना कर लो, बस इतना कर लो। जो बच्चे बेचैन बैठे हैं, बेटा बेचैनी सबको होगी, सबको होगी। टॉपर को भी हो रही है तो तेरे को भी होगी, मेरे को भी होती है, सबको होती है। तो ये सारी बातों को तू साइड में रख और तैयारी में जुट जा। तेरे को 30 दिन चाहिए जीतने के लिए। 30 दिन में तू क्या कुछ नहीं कर सकता है, कर ले, कर ले। एंड मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूं। मिलती हूं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम गुंजन मैम एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम टीम रिस्टार्ट विद मोशन। बाय बाय।